आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो आइए हम पहले देखते हैं कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है n क्रॉस m और बी कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है m क्रॉस p। तभी हम यहाँ पे हमने देखा कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है आपस में मैच कर रहे हैं, तभी हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर वो दोनों मैच नहीं किए तो हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए मीन्स ए में जितने कॉलम है उतना ही बी में रो होनी चाहिए। और ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर विल बी n क्रॉस p। यहां पे हमने एक एग्जांपल ली है, a इक्वल्स टू 2 1 5 9, इसकी ऑर्डर आई 2 क्रॉस 2। हमने b इक्वल्स टू दूसरी मैट्रिक्स ली है 2 3 7 1 0 9, तो इसकी ऑर्डर आई 2 क्रॉस 3। तो हमने देखा कि ए में जितने कॉलम है उतना ही बी में क्या है, रो है। तो ए आपस में मैच कर गए, तो देन वी कैन मल्टीप्लाई ए टू बी। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 3। जैसा कि आपको हमने पहले बताया है कि ऑर्डर का डिसीजन ए दोनों करते हैं, ए और ए। इट विल डिसाइड ऑर्डर। इसके बाद हम आगे मल्टीप्लाई करने के लिए सीखते हैं। तो हम इसी मैट्रिक्स को ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे कि हमने यहाँ पे लिया है। तो आइए हम इसे समझाते हैं। ए इक्वल्स टू 2 1 5 9 और b इक्वल्स टू 2 3 7 1 0 9। तो हमने लिया ए बी इक्वल्स टू 2 1 5 9 इंटू 2 3 7 1 0 9। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो दिस इंटू दिस। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। फिर हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 9। अब हम सेकेंड रो का लेंगे, तो 5, यह है 5 9। तो हम फिर इसे सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो गया 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 9, 3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 9, 7 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 9, जो कि आपस में हो गए 4 प्लस 1
6 प्लस 0, 14 प्लस 9, 10 प्लस 9, 15 प्लस 0, 35 प्लस 81, जो कि हो गई अपनी 5, 6, 23, 19, 15, 116। ये हमने ए से बी का मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब चाहिए हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि हम ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल लगाई है कि ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4। तो ए बी हमने यहां से देखा कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के कॉलम और बी के रोज आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए ए बी पॉसिबल है। बट ये इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज नॉट मैचिंग विथ नंबर ऑफ रोज इन ए, इसलिए बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो आगे हम लोग ए बी का मल्टीप्लिकेशन देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑर्डर ऑफ ए बी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल बी 3 क्रॉस 4। आइए हम लोग ए बी को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3 2 2 1 3 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1। दूसरी तरफ आई बी 1 4 1 0 2 4 1 1 1 माइनस 2 1 2। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम किसी भी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इनटू कॉलम, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए फर्स्ट रो तो पहले फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 इंटू 4 दैट इज 4, माइनस 3 इंटू 4 दैट इज माइनस 12, 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड 2 इंटू 2 दैट इज प्लस 4। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 इंटू 2 दैट इज प्लस 2, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 1 इंटू 4 दैट इज 4 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 6। अब आए तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो डेट इज 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 4 इंटू 4 16, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 2। अब 4 इंटू 1 4, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 4 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। अब हम इसे आपस में ऐड करेंगे, ये हो गए माइनस 3 माइनस 12 0 1 1 18 0 माइनस 5,
-3 6 0 -5। यहां से एक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रिमार्क आती है कि ए बी आई जे इक्वल्स टू समेशन आर बराबर 1 से लेके n ए आई आर बी आर जे, जिसे कि हम आगे एक क्वेश्चन से करेंगे, और ये VVI4 मेंस है। सेकेंड चीज आती है इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स किसी दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे आसान मल्टीप्लीकेशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, a इक्वल्स टू डायगोनल 1 -1 8 और b इक्वल्स टू 2 3 1, देन वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर b। मुझे a स्क्वायर b चाहिए, तो आइए इस एग्जांपल को हम करते हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू डायगोनल 1 -1 8 और b इक्वल्स टू डायगोनल 2 3 1, देन a स्क्वायर b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो a स्क्वायर b इक्वल्स टू डायगोनल a इंटू b, दैट इज डायगोनल 1 -1 8 इंटू 1 -1 8 इंटू 2 3 1, विच इज इक्वल्स टू डायगोनल 1 इंटू 1 1 इंटू 2, दैट इज 2 -1 इंटू -1, दैट इज 1 इंटू 3, दैट इज 3, 8 इंटू 8 64 और इंटू 1, दैट इज 64। ये सबसे आसान होते हैं किसी दो डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क आती है। उसमें क्या कहते हैं कि अगर ए और बी आपस में कॉम्यूट मैट्रिक्स हैं या कॉम्यूट हैं, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर कोई दो कॉम्यूट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी निकालें या बी ए निकालें, बोथ आर सेम एंड वाइस वर्सा। सेकेंड, अगर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती है तो ए बी विल नॉट बी इक्वल्स टू बी ए। थर्ड रिमार्क, इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी। अगर ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जनरली बच्चे सोचते हैं कि ए और बी आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ना भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है n क्रॉस m और बी कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है क्रॉस n, बी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n। तो हम यहां से देख रहे हैं कि इन केस ऑफ ए बी इसके कॉलम और इसके रोज आपस में मैच कर रहे हैं, तो ए बी इज पॉसिबल। अब हम आते हैं बी m क्रॉस n एंड ए n क्रॉस m। इस केस में भी हमने देखा कि बी के जो कॉलम है वो ए के रो से मैच कर रहे हैं, तो बी ए इज पॉसिबल। तो हमने देखा कि ए और बी कोई भी इस दोनों में आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या हो गई, ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर गए।
फोर्थ रिमार्क हमने लिखा है कि इफ ए बी बराबर माइनस बी ए, अगर ए बी बराबर नेगेटिव ऑफ बी ए आ जाती है, देन ए एंड बी आर एंटी कॉम्यूट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के एंटी कॉम्यूट होंगे। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विच आर कॉम्यूट टू ए बराबर 1 1 0 1। तो मेरे पास है ए इक्वल्स टू 1 1 0 1। तो मुझे एक मैट्रिक्स निकालनी है जो कि कॉम्यूट टू ए है, जिसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो। तो हमने माना लेट बी बराबर ए बी सी डी। तो सिंस ए एंड बी आपस में कॉम्यूट है, इसलिए ए बी बराबर बी ए। यहां से आ गई 1 1 0 1 इंटू इक्वल्स टू ए बी सी डी इंटू 1 1 0 1। तो यहां से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई ऐसे चलेगी रो ए प्लस सी बी प्लस डी 0 प्लस सी 0 प्लस डी इक्वल्स टू ए प्लस 0 ए प्लस बी सी प्लस 0 सी प्लस डी। अब हमने पिछले वीडियोज में देखे थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। तो a प्लस सी इक्वल्स टू ए से ए कट गए, सी बराबर मुझे क्या मिल गई 0। अब हम कंपेयर करते हैं b प्लस डी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो b और b आपस में कट गए, यहां से मुझे क्या मिल गई a इक्वल्स टू डी। अब मुझे b फाइंड करना मुश्किल है, कहीं से कोई कंपैरिजन में नहीं आ रही है। तो b इक्वल्स मैट्रिक्स b इक्वल्स टू a b 0 a, क्योंकि d a के इक्वल्स है। साथ में a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम ए बी सी डी की जगह पे अल्फा बीटा गामा भी यूज कर सकते हैं, गामा डेल्टा। इससे भी सेम आंसर मेरे पास आएंगे। ये हमने देखा कि जब कॉम्यूट होती है तो कैसे किसी मैट्रिक्स की एक कॉम्यूट मैट्रिक्स निकालते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। एक हमने एक क्वेश्चन लिया है कि ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए अल्फा टू द पावर एन इक्वल्स टू। तो जब इस तरह की क्वेश्चन आती है, क्योंकि n कोई भी वैल्यू ले सकती है, स्क्वायर क्यूब रहती तो हम फाइंड भी कर सकते थे, n हो सकते हैं 5000 हो। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आते हैं तो हम स्क्वायर और उसकी क्यूब निकाल लेते हैं। और जब स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं तो एक डिफिनिट पैटर्न दे जाती है। जैसे यहाँ पे हमने ए अल्फा स्क्वायर निकाला, तो हमने मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा होती है। तो हमने यहाँ पे कॉस 2 अल्फा लिख दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पे हमने साइन 2 अल्फा लिखी। यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पे सेम बन जाएगी, तो इसलिए माइनस साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे फिर से कॉस 2 अल्फा। तो हमने अल्फा स्क्वायर निकाली, तो देख रहे हैं कि 2 अल्फा बन रही है। अब हम क्यूब निकालें,
तो यहाँ आ गई cos 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा, एंड यहाँ पे मुझे मिली माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू अल्फा। इस चीज को हम आगे लिखे हैं तो ए अपनी बन जाती है कॉस ए प्लस बी, जहां पे ए इक्वल्स टू है 2 अल्फा एंड बी इक्वल्स टू है अल्फा। तो हमने इसे लिख दिया कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा, क्योंकि सेकंड वाले जाएंगे साइन ए प्लस बी पे, थर्ड वाले में माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए प्लस बी, और थर्ड वाले फिर से कॉस 3 अल्फा। तो हमने जब ए स्क्वायर निकाली तो 2 अल्फा हो रही थी, क्यूब निकाली तो 3 अल्फा हो रही है। तो इसी तरह से अगर पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कॉस n अल्फा। एक और क्वेश्चन जो हमने कहा था कि VVI4 मेंस है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे a इक्वल्स टू दिस वन। हम यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं a इक्वल्स टू 1 2 1 माइनस 1 0 1, इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एंड b इक्वल्स टू 1 1 2 1 माइनस 1 1 0 2 2 3 1 माइनस 1, इसकी ऑर्डर हो गई 3 क्रॉस 4। मेरे से मांगा गया है फाइंड समेशन r बराबर 1 से लेके 3 PR3 A2R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, यहां से r बराबर 1 से लेके 3 रख देंगे, तो समेशन r बराबर 1 से 3 इक्वल्स टू P13 A21 प्लस P23 A22 प्लस P33 A23। अब हम B13 खोजेंगे, तो B13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो डेट इज 2। हमने यहां से लिया 2 इंटू A21 मीन्स ए में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम -1, तो 2 इंटू -1 प्लस P23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 0 इंटू A22 मतलब ए में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दैट इज ऑल्सो 0, तो 0 इंटू 0 प्लस P33 मीन्स बी में थर्ड रो और थर्ड कॉलम दैट इज 1 इंटू A23 ए में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डेट इज 1, तो इंटू 1, तो इट विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत जल्दी हम उसे भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे।